अपने बेटे की खराब हालत देख बहुत उदास हो जाती है। तभी वह लॉर्ड चिन आ जाते हैं, जो कि रिश्ते में मैडम जाओ के पति और जाओ फेंग के पापा लगते हैं। अपने बेटे की यह हालत देख उन्हें भी बहुत दुख होता है। वो मैडम जाओ से पूछते हैं कि मास्टर गियोंग से सौदा करने के लिए क्या तुम वहाँ खुद गई थी या फिर किसी को भेजा था। मैडम जाओ ने चियोंग को पूरा काम सौंपा था, इसीलिए मैडम जाओ कभी गियोंग से नहीं मिली। ये सुनकर लॉर्ड ची की चिंता कम हो गई। लॉर्ड ची समझाते हैं कि तेनसिंग महाविद्यालय का ओहदा इस ची साम्राज्य में सबसे बड़ा है। यहाँ तक कि हमारे राजा भी इसी महाविद्यालय से पढ़े हैं। इसीलिए अगर परीक्षा के मामले की जानकारी राजमहल तक पहुंची तो चिन फैमिली संकट में आ जाएगी। ये कहकर चले जाते हैं। रात का समय था। चिंचन अभ्यास कर रहा था। अब वो एक अर्थ लेवल प्रैक्टिशनर बन गया है। 9 स्टार स्क्रॉल ऑफ गॉड एम्पर ने तो कमाल ही कर दिया। चिंचन की शक्ति तो बढ़ गई थी, पर उसका फाउंडेशन अभी भी कमजोर था। तभी चिनयूची वहाँ आ जाती है, चिंचन को खो ना दे, और चिंचन को अपनी शरीर की शक्ति बढ़ाने की सलाह देती है। फिर अपने कमरे के लिए प्रस्थान करती है। तभी चियोंग कुछ हत्यारों को अपने साथ चिंचन और चिनयूची को मारने के लिए उनके घर ले आता है। तभी हत्यारे एक दूसरे से बात करते हैं कि कैसे यहाँ कोई भी चौकीदार नहीं है, हवा तेज है और रात का समय भी है। आज तो उत्तम दिन है किसी की भी हत्या करने के लिए। चियोंग हत्यारों को चुप करा के अपने काम पे ध्यान देने के लिए कहता है, जो कि चिनयूची और चिंचन को जान से मारना है। इस योजना में असफलता का मतलब सिर्फ मौत है। चिंचन अपने कमरे में अभ्यास कर रहा रहता है कि तभी लेजेंडरी स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट ट्रिगर हो जाता है। आर्टिफैक्ट देख चिंचन उसका निरीक्षण करता है। अभी वो आर्टिफैक्ट चिंचन के ऊपर दबाव बनाता है, जिसमें अगर चिंचन इस प्रक्रिया के बीच बेहोश हो गया तो मारा जाएगा। तभी चिंचन अपनी ब्लड लाइन का प्रयोग कर एक सुरक्षा कवच बनाता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दबाव को झेलता है, अब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके वजह से चिंचन का मेंटल पावर कई गुना से बढ़ जाता है। लेजेंडरी स्वॉर्ड आर्टिफैक्ट के दबाव के कारण चिंचन का शरीर और शक्तिशाली और प्रभावशाली हो गया था। चिंचन को आभास होता है कि कोई घुसपैठिया घर पे घुसा है। तभी वह निरीक्षण के लिए बाहर जाता है और उसे चियोंग के साथ कुछ लोग काले कपड़े में नजर आते हैं। तभी चियोंग चिंचन और चिनयूची के कमरे को घेरने के लिए कहता है और सिग्नल मिलने पर उनका काम तमाम करने का आदेश देता है। चिंचन ने यह बात अपने मेंटल पावर से सुन ली होती है। तभी चिंचन अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल कर वातावरण के अनुसार ढल जाता है। पहले हत्यारों को मारने के बाद चिंचन उसके साथ अपने कपड़े बदल लेता है। अब हत्यारों को लगता है कि चिंचन उनका ही साथी है। इस चीज़ का फायदा उठाकर चिंचन बहुत सारे हत्यारों को मौत के घाट उतार देता है। उसी समय लॉर्ड लिंगू के महल में झाओ फैंग मैडम झाओ से पूछता है कि क्या चिनफैंग मर गया है। मैडम झाओ झाओ फैंग को दिलासा देती है और अच्छी खबर आने का इंतजार करने के लिए कहती है। पूछता है और चिंचन के बिस्तर पे तलवार से वार करता है, पर बिस्तर में कोई नहीं होने के कारण चियोंग और उसके साथ हत्यारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तीनों व्यक्ति कमरे के बाहर आ जाते हैं। उन्हें अपने साथी की लाश नजर आती है। चियोंग अपने साथीदारों को सतर्क रहने के लिए कहता है। तभी उनके साथी के रूप में चिंचन अपना फेस बदल के आता है और चिन्होंग के साथ जो 2 हत्यारे थे उनको मौत के घाट उतार देता है। ये देख चिंगोंग बहुत आग बबूला हो जाता है और चिंचन पर अपने मुक्के से वार करता है, जिससे चियोंग को पता चल जाता है कि ये चिंचन है। तभी चिंचन कहता है कि इतनी रात को इतने सारे लोगों को मेरे घर लाना अच्छी बात नहीं है चियोंग। तभी चियोंग कहता है कि मेरे इतने सारे साथियों को मार दिया, मुझे लगा कि कोई मास्टर होगा, पर तुम निकले। मैं इन आदमियों से कई ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, इसीलिए मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये बोल के चियोंग अपने फ्यूरियस बियर ब्लड लाइन को जगाता है और स्टार पिकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ की पावर को चिंचन की ओर फेंकता है, पर चिंचन उसे नष्ट कर देता है। काफ़ी पावर के गोलों को नष्ट करने के बाद चिंचन एक गोले को उसी की दिशा की ओर मोड़ देता है, जिससे चियोंग बच जाता है और चिंचन को मारने के लिए चिंचन की ओर उड़ के आता है, पर चिंचन उससे बच जाता है, जिसकी वजह से चियोंग का वार झाड़ को लगता है और झाड़ में हाथ के निशान छप जाते हैं। चियोंग सोचता है कि मेरे वार से भी बच गया और इतने सारे हत्यारों को भी मार दिया, ये तो बहुत अजीब बात है। लगता है इस फाइट को मुझे बहुत गंभीर रूप से लेना होगा। लेकिन चिंचन उन गोलों से हर बार बच जाता है, जिसे देख चियोंग आश्चर्यचकित हो जाता है। चियोंग एक अर्थ लेवल फाइनल स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट है। मैडम जाओ के कहने पे चिंचन को मारने आया है। काफ़ी समय गुजरने के बाद भी चिंचन को मार नहीं पाया, इसीलिए फ्यूरियस ब्लड गोली का इस्तेमाल करता है, जो कि लेवल 3 की गोली है, जिसका इस चीज साम्राज्य में मिलना बहुत ही दुर्लभ है, जिसके प्रभाव से चियोंग की शक्ति कई गुना तक बढ़ जाती है कुछ देर के लिए। पर असर खत्म होने के बाद ये दवा खाने वाला इंसान कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाता। चियोंग चिंचन पे वार करता है, पर चिंचन अपने ब्लड लाइन शक्ति को जगाकर उस वार से बच जाता है। ये फिर से देख चियोंग भड़क जाता है
और चिंचन से कहता है कि आज या तू मरेगा या फिर मैं। इसी समय शाही घराने के गार्ड्स झगड़े की आवाज़ सुनकर चिंचन के घर पे पहुंच जाते हैं। ये देख चियोंग सोचता है कि नसीब ही खराब है। झट से चिंचन पर वार करने ही वाला रहता है कि वहाँ ज़ोली आ जाता है। ज़ोली डिप्टी गार्ड कमांडर है और लॉर्ड कांग के आदेश पर चिंचन के घर की रखवाली के लिए आया था। ज़ोली चिंचन से देर से आने के लिए माफ़ी मांगता है। जवाब में चिंचन कहता है, तुम सही समय पे आए हो। ये सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो मुझे और मेरी माँ को मारना चाहता था। ये सुनकर कमांडर ज़ोली अपने सैनिकों को आदेश देता है, पकड़ लो इस हत्यारे को जो हमारे यंग मास्टर चैन को मारना चाहता था, और उसका टॉर्चर कर उसको कड़ी सजा दूंगा। सैनिक चियोंग पे वार करते हैं, पर चियोंग अपनी ताकत से उन सबको घायल कर देता है। उनमें से एक सैनिक मास्टर जाओ को मदद करने के लिए अनुरोध करता है क्योंकि चियोंग बहुत ही शक्तिशाली है उनके लिए। मौका देख फिर से चियोंग चिंचन पे वार करने वाला रहता है कि अचानक कमांडर जाओ कूदकर चियोंग को हवा में ही रोक देते हैं, जिससे चियोंग का वार असफल हो जाता है।